नमस्कार, जोहार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जो हमारे लिए अनमोल खजाना है। दर्शकों, हम सब ने सुना है कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का जन्म तो होता ही है, साथ ही साथ कहते हैं माँ का भी पुनर्जन्म होता है। हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की। गर्भवती महिलाओं के लिए भी सरकार विभिन्न तरह की सुविधाएं दे रही है, उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। अगर आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी गर्भवती महिला है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं कि उन्हें सरकार किस तरह का स्वास्थ्य लाभ दे रही है। और इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चल रही है सिमडेगा। वहाँ पे हम चलेंगे सदर अस्पताल चल के हम देखेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर सरकार क्या क्या योजना चला रही है, उन्हें किस तरह का लाभ मिल रहा है। और दर्शकों, अगर हम आंकड़ों की माने तो पहले जितना गर्भवती महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान होती थी, आज की तुलना में बिल्कुल कम हो गई है। तो चलिए रुक करते हैं सिमडेगा और चलते हैं सदर अस्पताल और जानकारी लेते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा दी गई प्राथमिकता को। गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवा एवं सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदर अस्पताल प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अब यहाँ गर्भवती महिलाओं की देखभाल विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं वेल ट्रेंड नर्स के द्वारा किया जाता है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सिमडेगा के सदर अस्पताल में। हम यहाँ पर जानेंगे कि जो गर्भवती महिला है उनका इलाज किस प्रकार हो रहा है। आयुष्मान योजना के तहत उन गर्भवती महिलाओं को क्या क्या लाभ मिल पा रहा है, आइए हम जानते हैं यहाँ के गर्भवती महिलाओं से और डॉक्टरों से। कॉलेज मोड़ सिमडेगा, मलका खातून, मंगलवार को जी 3:30 बजे। दवा पानी की क्या व्यवस्था है? सब कुछ का ठीक ठाक व्यवस्था है, सब चीज़ ठीक है, इसलिए हम यहाँ आए। सब कुछ मिलता है अच्छा, और घर से भी आता है और यहाँ से भी। आयुष्मान कार्ड तो यहाँ का नहीं है जी, सब संतुष्ट ठीक ठाक है। सब कुछ यहाँ सुविधा है तो काहे के लिए जाते हैं जी, सब कुछ व्यवस्था है तो। मेरा नाम अनीता कुमारी, मेरा गांव कस्टे का पतरा टोली है। आप यहाँ कब आए दीदी? 19 तारीख बुधवार। क्या बच्चा जन्म कब लिया आपका? 19 तारीख को। 19 तारीख को है। जी। तो यहाँ पे दवा पानी कैसा है? सबका सुविधा अच्छा है, सबका खाना पीना सब सबका मिल रहा है, सबका सुविधा अच्छा है। साफ सफाई कैसा है यहाँ पे? सब अच्छा है। देखिए, जैसे ही गर्भ धारण करती है, हम लोग बोलते हैं उसको रेगुलर ANC चेकअप कराना है उसको, और उसके लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। जैसे सबसे पहले तो उसको प्रारंभिक सारी जांचें करवाने ज़रूरी है, ताकि उसके शरीर में ब्लड कितना है और भी जानकारी जो है ब्लड यूरिन टेस्ट और रेगुलर जो चेकअप है उसके द्वारा उसके शरीर में क्या घटी बढ़ी है वो हम लोग पता कर सकते हैं, और उसके अनुसार उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, खान पान के लिए सुझाव दे सकते हैं। जांच के लिए सबसे पहले तो है गर्भवती महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन जांच तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि उसके शरीर में कितना ब्लड की मात्रा है ये पता चलता है, जो कि बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी दिक्कत होंगे, होने वाले बच्चे को दिक्कत होगा, और ड्यूरिंग डिलीवरी भी पेशेंट PPH में जा सकती है, जिसके कारण उसको मतलब उसके जीवन के लिए, जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो ड्यूरिंग ANC अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो उसको आयरन, फॉलिक एसिड हम लोग देते हैं, कैल्शियम देते हैं, जिसके कारण उसका हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सके। दूसरा है खान पीन के लिए उससे बोल सकते हैं, और है कि अगर ज़्यादा कमी है तो फिर इंजेक्टेबल आयरन सुक्रोज है या फिर ब्लड है अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी उसको चढ़ाने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। सभी वर्ग समुदाय की महिलाओं का अल्ट्रासाउंड जांच भी बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। सुरक्षित प्रसव एवं मातृत्व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी प्रकार की जांच की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। गर्भवती महिलाओं को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए अस्पताल प्रबंधन हर संभव प्रयासरत है। और इसके अलावा हो गया ABORH ब्लड ग्रुपिंग पता होना चाहिए हम लोग को, HIV, HBS, VDRL, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिसमें उसका एल्ब्यूमिन हो गया, प्रोटीन की मात्रा, शक्कर की मात्रा कितना होता है, और भी कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है या नहीं ये पता कर सकते हैं। इसके अलावा थायराइड के बारे में पता कर सकते हैं,
टीकाकरण मेनली हम लोग गर्भावस्था में हम लोग देते हैं, टेटनस का देते हैं, और अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई में है जिसमें कॉम्बिनेशन टेटनस टैक्सॉइड प्लस डिप्थीरिया का आता है, जो कि कॉम्बिनेशन में आता है। ये कोई भी गर्भवती महिलाओं को 2 डोज लगते हैं। फर्स्ट हो गया आपको जैसे ही महिला प्रेग्नेंट हुई पता चला, फर्स्ट डोज देते हैं, और अगला डोज उसके 1 महीने के बाद में उसे दिया जाता है, जो कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसके टेटनस डिप्थीरिया इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। सबसे पहले तो जैसे ही महिला गर्भवती होती है, एनसी चेकअप के लिए आती है, हम लोग उसको सबसे पहले फॉलिक एसिड के लिए एडवाइस करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स हम लोग प्लेन फॉलिक एसिड देंगे, ताकि उससे माता के साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी है, जिससे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह सब होते हैं, और फॉलिक एसिड हम लोग उसको देते हैं तो वो सब उससे कवरेज करता है उससे। और फिर आफ्टर 3 मंथ हम उसको आयरन के लिए देते हैं। आयरन प्लस फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन में आता है, ये गवर्नमेंट सप्लाई है, प्लस कैल्शियम देते हैं, जो कि गर्भवती महिलाएं और होने वाले बच्चे के लिए देते हैं। यहाँ पर अभी नॉर्मल डिलीवरी साथ में ऑपरेशन की भी दोनों की सुविधाएं हैं। 24/7 है सिजेरियन भी, और इससे दोनों होने से मरीजों को सुविधाएं बहुत अच्छे से मिल पा रही हैं। हर गर्भवती महिलाओं की सभी प्रकार की जांच, इलाज और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस होता है। गर्भवती महिलाओं को भोजन, नाश्ते सहित हर व्यवस्था ऐसी कि निजी नर्सिंग होम की चमक भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। सबसे पहले हमारे पास जब मरीज आती है, मेरा नाम अजलीना होरो, मैं लेबर रूम की इंचार्ज हूँ, और हमारे पास जब भी कोई महिला आती है गर्भवती, तो हम लोग यहीं पर तुरंत रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उनके लिए ओपीडी पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद फिर हमारा एग्जामिनेशन रूम है, यहाँ से हम लोग एग्जामिनेशन रूम के बाद ले जाते हैं ट्राइएज पर। ट्राइएज पर जैसा कंडीशन है पेशेंट का, अगर पेशेंट हाई रिस्क पर आई है तो हम लोग रेड जोन में रखते हैं, और अगर पेशेंट की देखभाल करना है तो येलो में, नहीं तो फिर ग्रीन में, और अगर डायरेक्ट फुली डायरेक्टेशन में आई है तो लेबर टेबल में। वैसे उसके बाद फिर उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं होता है। हमारे यहाँ JSSK के तहत से सारा दवाई फ्री आता है सर, और जो ये है जांच है, हम लोग यहीं पर जांच के लिए भेज देते हैं। उसके बाद फिर जांच भी फ्री हो जाता है, डाइट भी फ्री मिलता है। कैमरा में देखिए, माइक पकड़ लीजिए। शकुंतला विश्वकर्मा है मेरा नाम जी। कहाँ से आए आप? मैं यहीं बीरू सिमडेगा। अच्छा, तो ये बच्चा आपका कब मतलब डिलीवरी हुआ? ये परसों। मैं तो आज पूरी संतुष्ट हूँ। सब कोई मैम, डॉक्टर मैम, नर्स, ये सब बहुत अच्छे से ख्याल रखे हैं। हाँ, समय पे आके चेक करते हैं, दवा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ, बेबी को भी आके देखते हैं। हाँ, साफ़ सफाई बहुत अच्छा है। ठीक है। अब जब सरकारी हॉस्पिटल में सारी अच्छी सुविधा मिल रही है तो प्राइवेट में क्यों जाएंगे? आपके नज़र में सदर हॉस्पिटल कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, यहाँ पे भी सारी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों, हमने देखा कि सिमडेगा जिला की महिलाएं कैसे लाभ ले रही हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका खास ख्याल रखा जा रहा है, और इनकी चर्चा करने के बाद हम बात करेंगे नवजात शिशु के बारे में। नवजात शिशु के लिए भी सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है। आज हम बात करेंगे SNCU के बारे में। SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होता है, जिसके अंतर्गत नवजात शिशु को अगर कोई भी समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित तो उसका इलाज होता है। और इसकी जानकारी देने के लिए हम आपको पुनः लिए चल रहे हैं सिमडेगा। वहां चल के हम देखते हैं कि SNCU यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में क्या क्या काम हो रहा है और आपके बच्चों को किस तरह की सुविधा मिल सकती है। नवजात शिशु, खासकर वैसे शिशु जो समय से पहले जन्म लेते हैं या कम वजन के होते हैं, जीवन के पहले कुछ दिन बेहद नाजुक स्थिति में होते हैं, ऐसे में विशेष देखभाल और समय पर चिकित्सा सहायता उनकी जान बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम सिमडेगा के सदर अस्पताल आ पहुँचे हैं, और यहाँ हम SNCU ना चलो फिर नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम सिमडेगा के सदर अस्पताल आ पहुँचे हैं, और यहाँ हम
एसएनसीयू से लाभान्वित होते नवजात बच्चे की जानकारी लेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्री मैच्योर होते हैं, कुछ बच्चे मल खा लेते हैं तो कुछ विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उन बच्चों को इलाज करवाने में बाहर बहुत ही ज़्यादा खर्च बैठता है, लेकिन यहाँ उनका मुफ्त इलाज हो रहा है। इसकी जानकारी हम यहाँ के डॉक्टर और मरीजों से लेंगे। मेरा नाम बसंती लुगुन, स्टाफ नर्स एसएनसीयू इंचार्ज। यहाँ पर जब आते हैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। खाना पीना का उसका सुविधा है, सबको अलग में बेड मिलता है, थोड़ा सा स्टेबल होता है, स्टेप डाउन में हम लोग रखते हैं। उसके बाद में वहाँ पर भी अपना अलग बेड रहता है। यहाँ पर जैसे कम वजन वाले बच्चे आते हैं, जो बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, सेप्सिस वगैरह रहता है, सारे कमज़ोर बच्चा, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है। सारे दवा एसएनसीयू के थ्रू यहीं पर अवेलेबल होता है। आवर से यहाँ मॉनिटरिंग रहता है, सारा दवा यहाँ पर रहता है, तो सारा दवा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एसएनसीयू यूनिट की। यह यूनिट समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की चिकित्सा देखभाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना है। मेरा नाम पूनम टोपना है, बगटंगर। ओ गंदा पानी पिया है। हाँ, बढ़िया हो रहा है सब। हाँ, थोड़ा थोड़ा। नहीं, नहीं। ओ काम करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा सुविधा है। मेरा रैसिया भंडाटोली, मेरा सुमित्रा कुमारी है। कहाँ से आई? रैसिया। क्या हुआ था? मेरा बच्चा ना कमज़ोर है, 7वें महीना में पैदा हुआ है, इसलिए कमज़ोर है। अभी कैसा है बच्चा? और देखभाल अच्छे से हो रहा है, इसलिए ठीक हो रहा है। थोड़ा व्यवस्था से संतुष्ट है? सब ठीक है। मेरा नाम विनीता कुल्लू है और मेरा बेबी को सर्दी जुकाम हो गया था, इसलिए लेके आए हैं यहाँ पे। और वैसे यहाँ पे देखभाल अच्छी है, इस वजह से 2 दिन हो रहा है मेरा बाबू में सुधार है। जी। देवी कहाँ से आई हैं? जम्बार। अगर आप यहाँ से बच्चे का इलाज बाहर कराते हैं, बहुत पैसा लगता है? हाँ, लगता है। पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा। यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट है? हाँ। मासी महतो है और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर है और थोड़ा दूध भी नहीं हो रहा है, थोड़ा पैर भी सूज गया है। बहुत अच्छा देख रहे हैं दीदी सब। सब चीज़ हाँ बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत सेवा भी कर रहे हैं दीदी सब। सब अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ मिल गया, मिलता है, सबको मिलता है यहाँ। अच्छा, सब चीज़ अच्छा। मेरा नाम फिलिसिता सुरीन है। बच्चा कमज़ोर है, अभी देखभाल ठीक हो रहा है, बेडरूम सब ठीक है यहाँ पर। अभी आपका रहने का क्या व्यवस्था है? हाँ, आपका रहने का क्या व्यवस्था है? कहाँ पे रहते हैं? उधर वाला रूम में। हाँ, हॉस्पिटल में रहते हैं। हाँ हाँ, मिला है। प्रशिक्षित डॉक्टर, अत्याधुनिक उपकरण और समर्पित नर्सिंग स्टाफ की मदद से इस एसएनसीयू में सैकड़ों की संख्या में नवजातों की जिंदगियां बचाई गई हैं। विगत 7 साल पहले सिमडेगा पूरे ज़िले में न्यूबॉर्न या नवजात शिशु के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भारत सरकार के सौजन्य से पिछला 7 साल पहले यहाँ पे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का एक बहुत ही सकारात्मक पहल की गई, जिसमें एक 12 बेड का एसएनसीयू का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। और शुरुआत में जैसे कि यहाँ लोगों को फैसिलिटी नहीं था, जानकारी नहीं मालूम था, है ना, तो मंथली 1-2 एडमिशन होता था। पूरा साल हम लोग जो पहला साल था तो 10-12 हार्डली एडमिट हुआ। फिर हम 6 साल जब आए उसमें
हर महीना 15-20 तरह मरीज एडमिट होता था, लेकिन इसको धीरे धीरे लोगों को जानकारी और सुविधा जिस तरह से मिलते गया तो अब धीरे धीरे एडमिशन बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग हर मंथली 40 से 50 बच्चे को एडमिट कर रहे हैं सिमडेगा जिला का। और यहाँ अभी बाहर से भी, दूसरे जगह से भी, उड़ीसा से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। और अब है कि हम लोग का जो आंकड़ा है धीरे धीरे हर साल हम लोग बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले 350 के आसपास में साल में एडमिशन होता था, लेकिन इस बार हम लोग ने ऐतिहासिक 500 से ज़्यादा एडमिशन करके एक नया हम लोग एक अपना बेंचमार्क सेट किया है, जिसको हम लोग 2025 में और आगे लेके जाएंगे। ये सिर्फ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का सुविधाओं से लोग संतुष्ट हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है। अब यहाँ पे किस तरह के बच्चे आते हैं जी, ये एसएनसीयू में हम लोग को 28 दिन तक के बच्चों को किसी तरह के स्वास्थ्य समाधान के लिए यहाँ एक सार्थक पहल की गई है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फ्री है यहाँ पे रेफरल में भी। तो जो भी बच्चे हम लोगों को आते हैं, अगर बच्चे प्रीटर्म बच्चे हैं जिसका वजन कम हो, दूसरी चीज़ ये है बच्चे अगर दूध नहीं पी रहे हैं, बच्चा अगर जन्म के बाद नहीं रोते हैं, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अत्यधिक जॉन्डिस है, बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है, तो इस तरह के बच्चे को हम लोग एडमिट कराते हैं। या किसी तरह का बच्चा अगर मतलब कि मदर को लगता है कि ये हेल्दी नहीं है, बच्चा को बीमार लग रहा है, तो उस तरह के बच्चे को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ उन लोगों का एडमिट करते हैं और इलाज करते हैं। अब प्रॉपरली काउंसलिंग भी करते हैं कि किस तरह से बच्चे को रखा जाए, किस तरह से फीडिंग वगैरह कराया जाए, किस तरह से रखा जाए, डेंजर साइन क्या है, क्या क्या चीज़ों में अलर्ट रहना है, किस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे मतलब कि हॉस्पिटल दोबारा आना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। एसएनसीयू का सफल संचालन नवजात मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। यह उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक वार्ड का क्लीन के लिए हम लोग के पास प्रॉपरली फोर्थ ग्रेड स्टाफ है जो कि प्रॉपरली जो एक गाइडलाइन है उसके हिसाब से साफ़ सफाई करती है। उसके अलावा भी जितना स्टाफ प्लस मदर को भी हम लोग साफ़ सफाई के बारे में स्पेशली ट्रेनिंग दी जाता है। 5 हैंड टेक्निक वगैरह से हैंड वॉश वगैरह कैसे किया जाता है। जो भी बच्चे को टच करते हैं मदर या स्टाफ हैंड वॉश प्रॉपरली करके फिर सैनिटाइज करके ही बच्चे को टच करते हैं। तथा जो भी माताएँ गाँव देहात से आती हैं जिनको सफाई के बारे में उतना बहुत ज़्यादा उन लोगों को जानकारी नहीं रहती, तो उन लोगों को साफ सफाई के बारे में जागरूक भी किया जाता है। यहाँ पे जितना दिन रहती है उन लोगों को प्रॉपरली हम लोग सिखाते भी हैं और ऑडियो विजुअल जो भी एड्स वगैरह रहते हैं जो टेलीविज़न में हम लोग के पास में क्लिप है उन लोगों को दिखा के हम लोग सिखाते भी हैं कि किस तरह से हैंड वॉश किया जाता है, कैसे कंगारू मदर किया जाता है, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है, अब बच्चे को किस तरह से देखभाल किया जाता है ताकि वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाने के बाद में भी घर जाने के बाद में भी बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल कर सके। एसएनसीयू में हम लोगों को यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि यहाँ जो भी नवजात शिशु है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिनके पास नहीं है उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उनका पूरा बेड चार्ज, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। मदर का स्टे के लिए भी स्पेशली अलग से प्रोविज़न है, अलग से बेड दिया जाता है, तीनों टाइम मदर का भी खाना दिया जाता है। उसके अलावा पेशेंट जब ठीक हो जाता है तो डिस्चार्ज के लिए भी हम लोग फ्री में गाड़ी का भी हम लोग प्रोविज़न है। हम लोग JSY के तहत में हम लोग ममता भवन अवेलेबल कराते हैं ताकि वो प्रॉपरली कंफर्टेबल विदाउट कॉस्ट वो अपना घर जा सके। उसके अलावा एसएनसीयू में एक फैसिलिटी है कि हम लोग 1 साल तक बच्चों को फॉलोअप करते हैं। जैसे डिस्चार्ज करते हैं उसका 8 दिन बाद में एक बार बुलाते हैं, फिर 1 महीना बाद में बुलाते हैं, फिर 3 महीना, 6 महीना और 1 साल में। ये हम लोग को यहाँ से स्पेशली हम लोग का सारा डेटा हम लोग के पास रहता है। फ़ोन करके हम लोग उन लोग को याद कराते हैं और वो लोग आता है। रेगुलर चेकअप हम लोग करते हैं, वेट गेन वगैरह है या नहीं, वैक्सीनेशन वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग को मोटिवेट करते हैं। और ये 1 साल तक भी इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था सरकार द्वारा दिया गया है जिसमें वो लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलोअप के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। और जो भी मेडिसिन वगैरह फॉलोअप वगैरह लिखाते हैं वो भी हम लोग फार्मेसी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। दर्शकों, आज का अंक मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा क्योंकि हमने बात की गर्भवती महिलाओं की जो बच्चों को जन्म देती हैं, वंश चलाती हैं। साथ ही साथ हमने बात की नवजात शिशु के बारे में, एसएनसीयू के बारे में जो हमारे भारत का भविष्य है। अगले अंक में हम फिर बात करेंगे आयुष्मान भारत के तहत कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, आयुष्मान रहिए। नमस्कार, जोहार।